शेर आपने पहले भेजा था, ये इकरार ने भेजा था, और जिसने जिसको भेजा था वो कौन सा शेर था? कोई तावीज हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है माया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये शेर था जो आपने भेजा था। अच्छा, शादी के बाद हम दोनों दुबई चले गए थे। यार ऑफिस कहीं से लाइव ट्रांसमिशन, उनकी लाइव कास्टिंग होती थी सारी। पहली मूवी जो देखी थी वो थी तारे जमीन पर। प्राग मेरी सबसे पसंदीदा जगह। जर्मनी में एक इवेंट था, वो किया अटेंड। फिर हम लोग पेरिस गए, पेरिस से स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड से फिर वापस पाकिस्तान। आपकी मेमोरीज जब बन रही होती है उसमें अच्छी बुरी बातें जो है वही मिलके आपका एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रेजर बॉक्स बनाती है। पहलाज या इकरार? पहलाज। गुलाब या ट्यूलिप? ट्यूलिप्स। अच्छा, ज्वेलरी में पूछेंगे गोल्ड या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। अच्छा, इकरार को लेके तो वैसे तो बहुत से सवालात और जवाब आप दोनों ही सोशल मीडिया पे तो बेशुमार पड़े हैं। शादी से पहले जो पहली बातचीत हुई थी उसमें जहां तक मुझे है वो शेर व शायरी से शुरू हुआ था काम। तो शेर आपने पहले भेजा था, ये इकरार ने भेजा था, और जिसने जिसको भेजा था वो कौन सा शेर था? शेर पहले मैंने भेजा था। अच्छा, और शेर कौन सा था याद करने था जरा। माशाल्लाह 18-20 साल होने वाले। कोई तावीज हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है माया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये शेर था जो आपने भेजा था। अच्छा, अब पहली फिल्म याद हो जो आप दोनों ने साथ देखी हो? पहली फिल्म हम लोग चूंकि शादी के बाद हम दोनों दुबई चले गए थे। यार ऑफिस कहीं से लाइव ट्रांसमिशन, उनकी लाइव कास्टिंग होती थी सारी। तो वहाँ हमने पहली मूवी जो देखी थी वो थी तारे जमीन पर। अच्छा, तारे जमीन पे आमिर खान की। आमिर खान। और आखिरी फिल्म जो साथ बैठ के दोनों ने देखी हो? वो अभी हमने कल देखी है नेटफ्लिक्स पे, उमराव जाने का। अच्छा, नई वाली। अच्छा, इकरार के साथ पहला टूर, इंटरनेशनल टूर या हाँ इंटरनेशनल ही कहेंगे। यस, अच्छा था, मेमोरेबल, हमेशा याद रहेगा। एक्सपीरियंस, पहली दफा ट्रैवल करना, पहली दफा नई नई लोगों को देखना, नए कल्चर को देखना। एंड प्राग मेरी सबसे पसंदीदा जगह। और उसके बाद फिर हम जर्मनी में एक इवेंट था, वो किया अटेंड। फिर हम लोग पेरिस गए, पेरिस से स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड से फिर वापस पाकिस्तान। और उसके बाद तो फिर एक सिलसिला माशाल्लाह चल गया। लेकिन वो हमेशा यादगार इसलिए रहेगा कि आपकी मेमोरीज जब बन रही होती है उसमें अच्छी बुरी बातें जो है वही मिलके आपका एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रेजर बॉक्स बनाती है। तो मेरे ख्याल में वो जो आपका खजाना बनता है ना, तो वो उन्हीं मेमोरीज के साथ बनता है। अच्छा, आपके साथ मैं रैपिड फायर करूंगी, उसमें दो चीजें होगी, एक आपने सिलेक्ट करनी है। अच्छा रूसा, मैं कभी भी जवाब फौरी देने के मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं रही। मुझे बाद में याद आता है कि वो इस बात का तो ये भी जवाब दिया जा सकता है। आप हमें बाद में जवाब रिकॉर्ड करवा देना, हम वो ऐड कर देंगे। कई दफा मुझे कई महीनों बाद याद आता है कि वो ये बात हुई थी, तो उसका मैं तो ये जवाब दे सकती थी। तो मैं कभी भी जो है ना वो फौरी जवाब देने वाले लोगों में नहीं रही। ठीक है, पहलाज या इकरार? पहलाज। जहाज में 2 सीटें हो, एक पे आप बैठी हैं, एक आपके पास है, उसमें आप और 2 लोग हैं, उसमें से आपने एक को बिठाना है, एक को आप कहेंगे कि अल्लाह हाफिज। मैं या इकरार? मैं तुम्हें ले जाऊंगी। आप तो कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे अपना, पीछे तुम रहेगी तो फिर मसला होगा कि फिर हमें दोनों को टेंशन रहेगी ना कि कैसे अरेंज करें चीजें। ठीक है, मतलब मैं तो खाली सीट पे मेरा हक होगा। ठीक है, रफी या किशोर? रफी जी। अच्छा, रफी जी का कोई पसंदीदा गाना? वैसे तो उनका हर गाना ही ऐसा है कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि पसंद ना आए सुन के। लेकिन डिफरेंट फेजेस होते हैं, कई दफा कोई गाना आप बहुत सुन रहे होते हैं। तो आजकल जैसे मैं सुन रही हूँ तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी। फैज या फराज? फैज, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। तहजीब हाफी या अली जरियोन? तहजीब हाफी। कोई है तहजीब हाफी का शेर? तहजीब हाफी का शेर तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक क्रेडिट जो मैं उनको देती हूँ कि एक दफा फिर से जो उन्होंने उर्दू शायरी को दोबारा से नौजवान नस्ल के अंदर मुतारिफ करवाया, कि क्रेडिट गोज टू हाफिज साहब। कॉफी या चाय? कॉफी, ऑलवेज। गुलाब या ट्यूलिप? ट्यूलिप्स। अच्छा, ज्वेलरी में पूछेंगे गोल्ड या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल, बट अच्छी, लाइक मुझे
माला बहुत पसंद है मुझे, अच्छी ज्वेलरी पसंद है। लाइक मुझे मेरे पास आपने देखा ही है कि बहुत कलेक्शन है ज्वेलरी की। बल्कि आप तो, मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप एक ज्वेलरी का भी जो है ना नहीं, वो वो मेरी open बहुत करना है। मेमोरीज अच्छी उनके साथ अटैच है, तो मैं वो नहीं कर सकती उनको। नींद या नेटफ्लिक्स? नींद। वैसे आप नेटफ्लिक्स भी बहुत देखते हैं। नेटफ्लिक्स उस वक्त देख, आपको अच्छी तरह से पता है, जब मुझे नींद आ रही होती है तो फिर मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देखती। चिकन कढ़ाई या दाल चावल? दाल चावल। रेडीमेड कपड़े या स्टिच करवाना? खुद स्टिच करवाना। कपड़ों में रेड या ब्लैक? ब्लैक। तभी इकरार ब्लैक पहनते हैं। ओके। ज्वेलरी या वॉच? ज्वेलरी। किताब या मोबाइल? किताब। नज़म या गजल? गजल। इंस्टाग्राम या ट्विटर? एक वक्त पे ट्विटर था, बट अब इंस्टाग्राम। एजुकेशन या जर्नलिज्म? एजुकेशन। इसी से मैं सवाल पूछूंगी कि आप दोबारा जर्नलिज्म में भी तो जा सकती थी, आपने टीचिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया? एक तो जर्नलिज्म बहुत हेक्टिक है। जिस वक्त मैंने काम किया उस वक्त 2 चैनल्स थे, चंद लोग थे जिन्हें सब जानते थे, एंड एक बड़ा रिस्पेक्टफुल सा एंड बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर था, लोगों की एक दूसरे से दोस्तियां थी। अब इस वक्त मेरे ख्याल में काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है जर्नलिज्म का, यूट्यूब चैनल्स काफी हैं, और मेरे ख्याल में काफी हेक्टिक जॉब है। और क्योंकि शुरू से मेरा रुझान एजुकेशन की तरफ, ट्रेनिंग सेशंस में मुख्तलिफ करवाती रही हूँ, और अब जैसे आजकल मैं मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा मेरा वो है कि उनके ऊपर सेशंस जो हैं वो करूँ। खुद में भी मेरा कुछ प्लान है इस हवाले से करने का, कुछ इस हवाले से स्टडी की जाए। तो लर्निंग प्रोसेस आपका जिंदगी में जारी रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप रोज कुछ ना कुछ, बेशक एक लफ्ज ही सीखें, सीखते जरूर है। सीखते जरूर, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक लफ्ज में आपके सामने रखूंगी, उसके बारे में आपने बताना है कि आप क्या फील करती हैं। माँ। दुनिया का वाहिद सच्चा रिश्ता। पहलाज। मेरी जिंदगी। इकरार। केयरिंग। दोस्त। आप अपने दोस्त खुद होते हैं। खुद होते हैं, ये तो इस बात ठीक है। अच्छा, हाँ, हमारी एक हेल्पर है, नाम मैं लूंगी, उसके बारे में आपने कहना है। फिजा। कॉफी। फिजा के बगैर मेरी सुबह अधूरी है। अधूरी है। अरूसा। अरूसा के लिए मैं कहूंगी कि जिंदगी का एक मुस्बत और एक नया पहलू। पीनट। मेरे खुशी, गम, दुख, दर्द हर वक्त का साथी, क्योंकि वो हर वक्त मेरे कमरे में होता है। किताब। किताब एक बहुत कीमती खजाना। पाकिस्तान। इससे बढ़ के शायद कुछ भी नहीं हो। पसंदीदा किताब है? मुस्कान हाय वफा। उसमें क्या है? फैज अहमद फैज, उनकी तमाम नज़्में। वैसे आपने मुझे मंटो पढ़ाई थी। मंटो के तो अफसाने पसंदीदा, मैंने इनके कहने पे सारे अफसाने वो पढ़े। और जैसे पढ़े वो तो आपको खुद पता है कि कैसे मुझे पढ़े। पता ही मैंने कैसे पढ़े। मंटो भी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। हाँ। लेकिन आपने पसंदीदा पूछा तो वो मैंने फैज का नाम दिया। ठीक है।